चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा आज एक रेलगाड़ी एक समान गति से 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। भैया दोनों कंडीशन में गति तो मेरी बराबर बराबर रहेगी, तो अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना? देखिए, पहले कहता है कि भाई वो 162 मीटर चला, कितने में चला? 18 सेकंड में चला। फिर कह रहा है कि 120 चलेगा तो कितना चलेगा आपका? इसमें आपका 15। तो इसमें जो है क्या है, वो आपकी ट्रेन की लेंथ भी इसमें इंक्लूड होगी। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में? आपका आएगा 42। ये 42 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि 42 बाय में अगर आप 3 करेंगे तो ये आपका मीटर पर सेकंड में ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो आप इसे 18 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 6। तो 12 दूनी 24 का 4 और 12 का 48, 48 तो 50, यानी कि 50.4 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी वो उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। अब जरा समझते हैं कि एक्चुअली में किया कैसे ही है। देखिए, ये कुछ नहीं किया एक्चुअली, ये होगा तो ऐसे ही। मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड मेरे पास x है, तो ये 162 मीटर की दूरी तय करता है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करूंगा तो स्पीड आएगा। ट्रेन की स्पीड तो मेरे पास सेम रहने वाली, बराबर। यहाँ पे क्या किसने कहता है कि भाई ट्रेन की स्पीड x है और ये इसे, हाँ, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 120 है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होगा मेरे पास में? आपका 15 सेकंड। तो ये 3 पंजे 15 और 3 6 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 5x प्लस का 5 दूनी 16 पंजे 80, 81 यानी 810, बराबर में कितना हो जाएगा? 6x और प्लस में 12 6 72, 720। इसको अगर इधर भेजूंगा तो मेरे पास में x हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो ये, और इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 720, इसमें से माइनस होगा, तो माइनस होगा तो कितना आएगा? 0। और ये कितना आएगा आपका 90। यानी कि x की जो वैल्यू आई मेरे पास में, ट्रेन की लंबाई जो आई है वो 90 मीटर की आई है। अब 90 मीटर की ट्रेन की लंबाई आई है तो रख दीजिए इसमें किसी एक में, इसमें या इसमें किसी में रख दीजिए। तो इसमें रख दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका? ये 90 प्लस का 120, तो टोटल कितना हो गया आपका? 0 9 2 11 यानी 210। 210 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई होगी। तो टाइम कितना ले रही? 210 मीटर को क्रॉस करने में 15 सेकंड, तो 15। इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। तो 18 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका? ये मेरे पास में इसकी क्या आ जाएगी? आपकी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो इसे 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 चौक 24, 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2, सॉरी, बटे में कितना आ जाएगा आपका? 5। ये 5, ये किलोमीटर पर आवर में आ गई। इसे 2 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, बटे में कितना? 10 हो जाएगा। यानी 50.4 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी? उसकी स्पीड आएगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप इस तरह से ना करके, आप जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है ये देखिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसे इस तरह से करते हैं कि देखिए, जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है पहले 162 प्लेटफॉर्म का, उसे क्रॉस करती है ट्रेन कितने? 18 सेकंड में करती है। फिर कहता है कि भाई 120 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे क्रॉस करती है 15 सेकंड में। तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा आपका? 42 मीटर का। तो टाइमिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3 सेकंड का। तो 42 बटे में आप 3 करेंगे तो ये स्पीड आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। किसकी आएगी? ट्रेन की। इनटू में आप 18 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50.4 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ जाएगी वो किसकी स्पीड आ जाएगी? आपकी ट्रेन की आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इस 18 बटे 5 किलोमीटर को भी समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी वालों के लिए है। देखिए, आपने देखा होगा ये किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर आपका ऊपर और आवर नीचे से, आवर से डिवाइड किया हुआ है। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, और यानी कि 1000 में तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने? 3600 सेकंड होते हैं, ये होते हैं। तो इसको आप इससे काट देंगे, ये 5 से कटेगा तो ये 2 से कटेगा तो 2 5 10, 2 18, यानी कि 5 बटे 18। अगर मेरे को स्पीड दे रखी है, आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आप उसे अगर 5 बटे में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा आपका। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में आपको दे रखी है स्पीड,
और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। बट आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही याद करना है, ये वाला, कि भाई किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है, बस इतना ध्यान रखना। अगर दोनों को याद करेंगे तो कंफ्यूज होगा कभी ना कभी आप, तो एक को याद रखेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट है, बस इतना याद रखना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।